रिकॉर्डिंग पढ़ ली थी तुमने? मिलेगी कहाँ पे? आपने मांगी थी? तो फिर आपको मांगना चाहिए ना, आपको समझ क्या आएगा आज? चलो बेटा सुनो प्लीज़। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको डोमेन निकालना सिखाया था। कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो हम डोमेन कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज़ सही बच्चे। आज मैं आपको डोमेन के साथ साथ सिखाऊंगा रेंज निकालना। डोमेन तो हम सीख चुके हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में पहले तो आपको डोमेन का ही कराऊंगा, उसके बाद मैं रेंज पे लेके जाऊंगा आपको कि रेंज कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डोमेन और रेंज का पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा डोमेन और रेंज निकालने वाला। तो बेटा मैं हल्का सा 5 मिनट जरा रिपीट करूंगा, मुझे जरा याद दिलाओ कि डोमेन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन मैंने आप लोगों को सिखा रखी हैं। किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर हमें निकालना है, किसी भी फंक्शन का डोमेन, तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हमें केवल दो कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन बेटा? कि अपॉन में कभी जीरो ना आ जाए और अंडर रूट के अंदर माइनस ना आ जाए। अगर ये दो कंडीशन हम चेक करते रहे तो हमें पता लग जाएगा कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। और डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह पे जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? डोमेन। तो अब अगर वो हमको कोई भी क्वेश्चन दे दें और हमसे पूछे इसका डोमेन बताओ, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इस फंक्शन में x की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ। ठीक है, बस ये मुझे बताना है। तो मैं उससे पहले दो कंडीशन चेक करूंगा कि ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है इस फंक्शन में जो पुट करने पे अपॉन में क्या आ जाए बेटा? जीरो आ जाए। अगर अपॉन में जीरो आ रहा है पुट करने के बाद तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो वैल्यू में पुट नहीं कर सकता। अच्छा, क्या किसी बच्चे को ये पता है कि अपॉन में जीरो रखने से क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर अपॉन में जीरो आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, यानी वो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अंडर रूट के अंदर सिखाया था मैंने कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कभी माइनस आता है तो वो इमेजनरी नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? वो इमेजनरी, जो इस चैप्टर के बाद मैं आपको कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें सिखाया जाएगा आपको। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है अपने माइंड में कि कभी भी मैं डोमेन निकाल रहा हूं तो अपॉन में कभी क्या नहीं होना चाहिए मेरे बेटा? जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बेटा ओनली एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स। बताओ बेटा डोमेन क्या हो सकता है? बेटा इसमें देखो अपॉन में कुछ आएगा ही नहीं, अपॉन में डिनोमिनेटर तो दे नहीं रखा। क्या ये क्वेश्चन अंडर रूट में है? नहीं है, तो ना अंडर रूट वाली कंडीशन चेक करनी है आपको और ना डिनोमिनेटर वाली कंडीशन चेक करनी। तो आप क्या कहेंगे? सर इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू आपको बोल दूं अंडर रूट एक्स। अब मैंने एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया बेटा आपको? अंडर रूट एक्स। अब पूछो डोमेन, अब बताओ आप क्या बोलेंगे? सर अंडर रूट है तो अंडर रूट वाली वैल्यू, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, वो वैल्यू या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से क्या होनी चाहिए? बड़ी, कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट आ रहा है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बेटा मुझे बताओ x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो डोमेन क्या होगा? जीरो और जीरो से बड़े। अब सुनो बेटा, नहीं नहीं बेटा, अब मैं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है वो कंफ्यूज दूर करता हूं जरा। आप बोल रहे हो सर जीरो से बड़ा और जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, तो सर होल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? होल नंबर क्या होते हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे तो होते हैं होल नंबर। लेकिन अगर 1/2 बोलूंगा जीरो से बड़ा तो वो होल नंबर नहीं होता ना, लेकिन जीरो से तो बड़ा होता है ना। तो x की जगह 1/2 तो रख सकते हैं ना। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? आप ना होल नंबर लिख सकते हो ना नेचुरल नंबर लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखोगे? आप कुछ शॉर्टकट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या लिख सकते हो बेटा आप इसकी जगह पे? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना? होल नंबर नहीं लिख सकते, नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन वाले कोई वैल्यू भी तो आएंगी इनके अंदर x से बड़ी। अच्छा एक बात और बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना।
आपको एक लिखने का तरीका सिखा रहा हूं अभी से ही। एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेना, नंबर लाइन ड्रॉ करी रफ में, इधर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या लिखेंगे बेटा, प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और राइट में क्या आएगा आपका, प्लस इन्फिनिटी। और एक्स की वैल्यू क्या निकली है बेटा, जीरो, तो बीच में कहीं क्या लिख देंगे, जीरो लिख दिया बेटा, लाइन के बीच में जीरो डाल दिया मैंने। अब मुझे बताओ बेटा, प्लीज ध्यान से बताना, यहाँ पे मतलब क्या निकला है इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x की वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी। तो बेटा बताना जीरो से बड़ा किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, पॉजिटिव साइड में जीरो से बड़ा। तो आप डोमेन ऐसे लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू जीरो कॉमा इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे बेटा, जीरो कॉमा इन्फिनिटी की साइड, चाहे इन्फिनिटी प्लस का हो चाहे इन्फिनिटी माइनस का हो, आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। कौन सा ब्रैकेट लगाना है बेटा, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ना सर्कुलर वाला, ये गोल सा, इसको नाम क्या बोलते हैं बेटा, ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम, ओपन ब्रैकेट। और जीरो की साइड में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, तो बेटा आप यहां देखेंगे, यहां पे इक्वल टू का साइन है क्या, अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज। और अब कहोगे सर अगर सपोज करो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो दोनों तरफ कौन सा लगता, ओपन ब्रैकेट। अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट ऐसे आता है, फिर जीरो कॉमा इन्फिनिटी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, ये नोट करो फिर और आगे बढ़ता हूँ। एक बार नोट कर लो फटाफट ये स्टेप। इस देखो डोमेन रेंज वाले टॉपिक में चाहे मेरी एक दो क्लास और फालतू लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो बहुत बेनिफिट देगा आपको। बहुत से बच्चों को डोमेन में, रेंज में प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन निकालते समय, सॉल्यूशन करते समय पे, एग्जाम में भी। तो मैं चाहता हूँ चाहे एक दो क्लास मेरी फालतू जाए, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो करके आ पाए। इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ बार बार इस टॉपिक को। रट के आप कोई बच्चा कर नहीं सकता इस क्वेश्चन को, जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा क्या रखना है मुझे, क्या नहीं रखना। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे उधर बैठे हैं क्या ऐसे ठंडा कर रहा है उधर, कुछ नहीं कर रहा, मतलब कल सही करवाया, नहीं हो तो उसे फिर बुलाऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। कोई चेंज नहीं लग रहा है बेटा, यहाँ तो मुझे तो पसीने बहुत आ रहे हैं, बुला लूँ, ठीक है बुलाऊंगा उसे। उसने कहा था चला के बच्चों से पूछना ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा। बेटा हो गया है, चलूँ आगे अब, चलो एक और लो, अब एक और क्वेश्चन लो। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, डोमेन निकालना है बेटा। बेटा जीरो नहीं होगा, हाँ। देखो इसमें अपॉन में x आ रहा है ना, अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, हम x की जगह पे वो वैल्यू नहीं रख सकते जिससे अपॉन में क्या आ जाए, जीरो। ठीक है ना, बताओ क्या रखने पे अपॉन में जीरो आएगा, बोले सर x के जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा नीचे, इसका मतलब जीरो नहीं रख सकता। तो क्या रख सकता हूँ बेटा ये बताओ आप, सर आप कोई भी रियल नंबर रख देना, बस क्या मत रख देना, जीरो। तो रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये बात समझ में आ गई बेटा मेरी अब, कि आप कुछ भी रख लेना लेकिन क्या मत रखना, क्योंकि जीरो रखोगे तो बटा अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। चलो एक और करो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 2, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 2। सोनित बताओ बेटा, नहीं बेटा अपॉन वाला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अपॉन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपॉन वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू 2, माइनस का 2 धरा के प्लस का हो गया, यानी कि मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, बस यही बात समझ में आ गई ना। तो क्या हो जाएगा डोमेन, सर कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। बोलो बेटा अब क्लियर हुआ सोनित। चलो एक और देखो, अब अंडर रूट वाला लिख रहा हूं आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2,
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। अंडर रूट वाला आ गया। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने कि माइनस नहीं आना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी। तो अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स माइनस टू, ये क्या होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से माइनस का टू धरा के किसका हो जाएगा प्लस का टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब बताओ डोमेन कैसे लिखेंगे बेटा इसका, याद करो क्या सिखाया था, लंबा लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे टू, बताओ डोमेन क्या लिखा जाएगा बेटा, टू से बड़ा, तो टू से बड़ा इधर की तरफ है तो टू कॉमा इन्फिनिटी। अब बताओ बेटा ब्रैकेट कौन सा लगेगा इन्फिनिटी की साइड, ओपन, टू की साइड बताओ इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा मैडम, आगे बात समझ में। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तो क्या आप डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, है ना। और अभी हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि फुल फॉर्म नहीं भी हो रही हो, अभी थोड़ा डाउट चल रहे हो मन में, तो धीरे धीरे वो भी खत्म होंगे, एक साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी डोमेन मैंने उसमें पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया मैं डोमेन, तो पिछली बार से बेटर समझ में आएगा इसका, है ना। तो पिछली बार थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर हुई थी, अब और ज्यादा ऐसे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, है ना। ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो आसान टॉपिक में से नहीं है, लॉजिकल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना बेटा। तो अब तक डोमेन में क्लियर हुआ थोड़ा बहुत तो बेटा, चलो अब लिखो ऊपर रेंज, अब लिखेंगे बेटा रेंज। अब रेंज निकालना सिखाऊंगा आपको, किसी भी क्वेश्चन की रेंज। अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको बेस क्लियर करने के लिए। चलो बेटा रेंज, अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी सभी बच्चे बात। रेंज एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सीधे से मैं, है ना। पहले मैं ओरली वाले क्वेश्चन करवाऊंगा फिर रिटन वाले भी करवाऊंगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा एक्स, ये कोई फंक्शन दे रखा है। अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या बोलोगे ऑल रियल नंबर। डोमेन तो सबको क्लियर है सर, कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं हमें, आपको कोई कंडीशन है फॉलो नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ना तो अपॉन में कुछ है इसके और ना ये अंडर रूट में है, तो बोले सर इसमें तो कुछ भी रख दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रख दो मतलब कोई भी रियल नंबर। तो डोमेन तो सबको क्लियर है। अब आपको बताना है सर इसकी रेंज भी निकालनी है। डोमेन तो हम समझ गए, डोमेन तो हमें आ गया, अब बताओ सर इसका रेंज भी कैसे निकालेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ रेंज का मतलब क्या होता था, रेंज कैसे निकालते थे, जो स्टार्टिंग सिखाया था मैंने, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या होता है हमारा रेंज, वाई की वैल्यू होती है ना, जो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आते हैं वो क्या कहलाता है बेटा हमारा रेंज, यही तो था ना। अब बताओ एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 रखेंगे तो -5 रखेंगे तो, यानी जो एक्स रख रहे हैं वही हमारा आंसर आ रहा है, जो डोमेन पुट कर रहे हैं वही क्या आ रहा है आंसर। तो बताओ डोमेन क्या था रियल नंबर, रियल नंबर रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो रेंज भी क्या होगी इसकी रियल नंबर। तो बेटा इसका डोमेन भी रियल नंबर लिख लो इसके नीचे, इसका डोमेन क्या होगा रियल नंबर और रेंज भी क्या होगी रियल नंबर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता चलूंगा आपको बेटा, आंसर सोच के ही देना, जब तक माइंड में आपका ना बोले आंसर आप बोलना मत, ठीक है, जब तक क्लियर ना हो कि आंसर कैसे आ रहा है। अब सुनो अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ये आपको और ज्यादा क्लियर करेगा। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, बेटा बताओ क्या लिखा है मैंने सामने, क्या पढ़ते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स या मोड एक्स बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात। क्या सब बच्चों को ये पता है कि इस मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर 5 लिखा है, मान लो 5, तो आंसर क्या आएगा ओनली 5। अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। बट अगर मॉड्यूलस के अंदर माइनस का नंबर लिख दिया, किसका नंबर लिख दिया बेटा, तो वो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। यानी मॉड्यूलस का काम है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना।
अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव को तो क्या रहने देगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर उसके अंदर आ गया तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये काम होता है मॉड्यूलस का। ठीक है, चलो अब एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा मॉड्यूलस एक्स, और मैं आपसे पूछता हूं डोमेन, कौन बच्चा बताएगा डोमेन, बताओ। ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ना तो अपॉन में कोई टेंशन है हमें इसकी, और ना क्वेश्चन किस में है, अंडर रूट में। तो इसका मतलब इसमें तो मैं एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकता हूं। तो बेटा डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब रेंज की बात करें बेटा, कौन बताएगा रेंज? अब सुनो सुनो सुनो, एक बार मैंने जो इस क्वेश्चन में आंसर दिया था ना एग्जांपल, वही उसमें देता हूं। बेटा एक्स की जगह 2 रखोगे, बताओ क्या आंसर आएगा, 2। 3 रखेंगे, 0 रखेंगे, -5 रखेंगे, 5। यानी कभी आंसर में बताओ जो माइनस में आ सकता है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे x की जगह पे आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख के देखो, क्या आंसर माइनस में आएगा? -3 रखो, बताओ क्या आएगा? -10 रखो, क्या आएगा? यानी कभी भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता। तो क्या आंसर आएगा बेटा आपका? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, बताओ बेटा इसमें क्या लिखेंगे रेंज में? अब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। बताओ बेटा कोई दिक्कत है? क्या इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ आया बेटा आपको? हाँ, 0 आ सकता है ना, एक्स के 0 रखो, बताओ बेटा क्या आएगा, 0। तो इसके आंसर क्या, ऐसा तो लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी देखो जी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0, ये भी लिख सकते हो। ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, 0 से लेके कहां तक बेटा, +∞ तक। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे ऑल रियल नंबर आया, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर आया। ये अंतर समझ आया क्यों आया? अब एक और लिख रहा हूँ और उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा आप पूरा आंसर देंगे, और आपस में डिस्कस करके नहीं, जो आपका मन कहे वो बोलना, चाहे गलत बोलना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, लेकिन मैंने आगे लगा दिया माइनस का साइन, माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। बोलो बेटा, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? बेटा सुनो, अब मैं साहब पहले अपनी कॉपी में 2 मिनट ले लो, अपने आप लिख लो इनका आंसर जो लिखना है, फिर मैं जिससे से पूछूं उसको आंसर देना। ठीक है, भले गलत देना पर बोलना सब बच्चे को, जिसको भी पूछूंगा, भले गलत हो सही हो जैसा भी आंसर हो। अभी पहले अपनी कॉपी में जो आपका मन कह रहा है डोमेन लिखने का वो डोमेन लिखो, जो रेंज आपको समझ आ रही है इसकी वो रेंज लिखो। ठीक है, फिर मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, गलत सही जो भी आपने लिखा है वही बोलना, मैं क्लियर कर समझाऊंगा अभी। ठीक है, हो गया बेटा सब बच्चों का? चलो तुम ही बताओ बेटा अर्नब, सबसे पहले डोमेन रियल नंबर, ऑल नेगेटिव। बेटा आप बताओ, रेंज, रेंज नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बोलो बेटा भावेश। ठीक है, ऑल नेगेटिव। सोनिक तुम बोलो रेंज बताओ, खाली रेंज ऑल नेगेटिव। बेटा आप बताओ ऑल नेगेटिव कैसे, ये बताओ मुझे जरा थोड़ा बस सोच के, कैसे आप ऑल नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, किस बेस से? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आराम से, बताओ। माइनस का साइन है, देखो पिछला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया था उसमें प्लस का मॉड्यूलस एक्स दिया था मैंने। ठीक है, उसमें आप एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रख रहे थे, कोई भी वैल्यू रख रहे थे आप एक्स के, आंसर किसमें आ रहा था, प्लस पॉजिटिव। तो मैंने उसका रेंज क्या लिख दिया, ऑल पॉजिटिव रियल। इस बार क्या होगा, मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी रखो बेटा, एक्स की जगह कुछ भी रखो, 3 रखो, क्या आंसर आएगा बताओ? मॉडुलस के अंदर 3 है तो वो तो 3 देगा, लेकिन आगे किसका साइन है, तो आंसर किसमें आ गया, अच्छा आप लोग माइनस में रख के देखते हैं, माइनस में रख के देखो, मॉडुलस के अंदर रखा मैंने माइनस का 3, मॉडुलस के अंदर बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3, लेकिन आगे से माइनस का और लगा हुआ है साइन, तो फिर क्या हो जाएगा वो, आगे की बात समझ में? यानी कि आप इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पे कोई भी नंबर रख के देख रहे हो, आंसर हमेशा किसमें आ रहा है, माइनस। तो इसका मतलब रेंज क्या निकलेगी, ऑल नेगेटिव रियल नंबर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, नेगेटिव नंबर निकल रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से -∞, इधर ओपन, इधर भी क्या आएगा, सॉरी क्लोज्ड। ठीक है, ऑल नेगेटिव
बताऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। मॉडुलस के अंदर मैंने x माइनस वन कर दिया, पहले मॉडुलस x था, अब मैंने मॉडुलस के अंदर x माइनस वन कर दिया। सबसे पहले डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर। बोले सर कुछ भी रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बताओ, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है आगे, कभी आंसर माइनस में नहीं आएगा, आंसर हमेशा किस में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। कंफर्टेबल यहां तक? चलो एक छोटा सा चेंज, अंडर रूट एक्स माइनस वन। डोमेन बताओ सबसे पहले। वो कुछ नहीं कहेगी बेटा तुझसे, वहां से इतनी दूर से कुछ नहीं करेगी वो। हाँ जी, डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कैसे बताया था डोमेन के लिए बेटा? सुनो दोबारा से करके दिखा रहा हूं। अंडर रूट आ गया क्वेश्चन में, जैसे अंडर रूट आपको दिख जाए आप समझ जाओगे अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी। तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x माइनस का बने धरा के किसका हो गया, प्लस का। तो इसको बेटा एक यहाँ तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर डोमेन लिखना है पूरी फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमा इन्फिनिटी। बोलो कोई प्रॉब्लम? डोमेन में कंफर्टेबल हो सभी बच्चे? चलो अब बात करेंगे रेंज। कौन कौन बच्चे बता सकता है रेंज? अपने आप बताओ, सोचिए तो कौन कौन बच्चे बता सकता है इसकी रेंज? डोमेन का मतलब क्या होता है कि आप ये वैल्यू रख सकते हो इसके अंदर, यानी आप क्या क्या रख सकते हो बेटा, 1 रख सकते हो, 1 से बड़ी वैल्यू रख सकते हो, यही मतलब है ना बेटा इसका। अब बताओ 1 से लेके कोई वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या क्या आ सकता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे एक और देखो, सबसे पहले आप 1 रख के देखो, जीरो, यानी आंसर कहाँ शुरू होंगे, जीरो से। और दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन अंडर रूट में आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी क्वेश्चन किसमें आएगा, अंडर रूट, उसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कभी किसी वैल्यू का अंडर रूट माइनस में आता है क्या? कभी भी किसी भी वैल्यू का अंडर रूट माइनस में नहीं आता है। इसका मतलब इसकी रेंज, अंडर रूट वाले क्वेश्चन की रेंज कभी भी माइनस में नहीं है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 0 कॉमा इन्फिनिटी। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा अब सुनो, अब तक मैंने जो रेंज वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं ना आपको, रेंज वाले वो ऐसे क्वेश्चन करवाए जो अब आपको डायरेक्ट बताने थे क्या आंसर रेंज निकलेगी, क्या आंसर आ सकता है इसका। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमें सिंप्लीफाई करके करने होंगे। जैसे देखो बेटा आगे, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, ये तो केवल समझने वाला था, लॉजिकल थे सारे क्वेश्चन। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू, बेटा दिखाने एक बार बुक, एफ एक्स इक्वल टू, देखो बेटा 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0। ये कोई क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, ध्यान से सुनना बेटा क्या क्या लिखा है इन्होंने। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू, यानी x हमारा कोई भी रियल नंबर है। x का मतलब क्या होता है, डोमेन। क्या होता है बेटा x का मतलब, और ये x कंडीशन भी दे दी है कि जो x है वो ग्रेटर देन क्या है, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैंने अपने पास कुछ नहीं लिखा है इसमें। x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है और फंक्शन दे रखा है। और क्वेश्चन में मुझे बोला है फाइंड द रेंज, क्या निकालिए बेटा, रेंज। तो अब तक आपने जो क्वेश्चन करे उनमें आपको डायरेक्ट पता लग रहा था कि आंसर क्या निकल सकता है। क्या इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर निकल सकता है? डायरेक्ट पता नहीं लगेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकल सकता है तो उसको बेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, वो तरीका अब आपको बता रहा हूं, ये ढंग से समझना बेटा। लेट, सबसे पहले लिखना लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स को किसके इक्वल मानेंगे मेरे बेटा, वाई के। हमेशा और हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में बदलने लग जाओ। जो मेथड बता रहा हूं वो रेंज का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में लगेगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो बेटा क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3x, किसके इक्वल हो जाएगा,
वाई के इक्वल। बोलो कोई प्रॉब्लम? एफ एक्स को पहले वाई के इक्वल रखना, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखना, फिर आपको यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? एक्स की। तो बताओ कैसे निकालेंगे? 2 प्लस का वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3x इधर आके किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। एक्स की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? 2 माइनस वाई अपॉन में 3। बेटा एक मिनट नोट बाद में करना प्लीज, एक मिनट समझ लो बस। यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत आई? हर क्वेश्चन में करना है क्या कि पहले एफ एक्स को वाई के इक्वल मानना, एफ एक्स की वैल्यू रखना, सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है? एक्स की। हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकाल लेना जो भी कंडीशन से निकले। एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब देखो क्या बेटा कोई कंडीशन आपको दे रखी है? बोले सर मुझे दे रखा है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है? 0। तो ये एक्स की वैल्यू निकली है बेटा 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी। अब देखो 3 हमारा कहाँ चला जाएगा? अपॉन में 3 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा? 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। 2 माइनस का y इधर आके किसका हो गया? बेटा बताओ क्या क्या निकला ये? बेटा इसका मतलब बताओ क्या है? y जो है वो क्या है? लेस देन किससे? यानी y क्या होता है? रेंज। और रेंज कितनी का दे रही है बेटा? 2 से कम। यानी हमारे क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या निकली है? 2 से कम। तो क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर? देखो जरा आंसर लिखने का तरीका। एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखा? प्लस इन्फिनिटी। y की वैल्यू क्या निकली है? 2। यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। अब बताओ 2 से कम है 2 से ज्यादा? कम किधर की तरफ होगा? तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। अब एक बात और, इन्फिनिटी जो लगाई है मैंने माइनस की, कौन सा ब्रैकेट लगेगा? इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे कौन सा हो गया बेटा? ओपन। बेटा बताओ 2 की साइड में कौन सा लगेगा? ओपन। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ओपन। बेटा कर लो नोट, इंपॉर्टेंट भी मार्क करना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। ये बेटा 1-2 बार में और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे आपको धीरे धीरे स्टेप्स। हुआ बेटा? ध्रुव कर लिया? चलो बेटा एक और करते हैं बिल्कुल इसी तरीके का। ये हो गया, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? और मैं चाहता हूँ ये खुद से ट्राई करना, पहले स्टार्टिंग में नहीं आएगा मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा भी आपको आता है वैसा खुद से करें। सेकंड हो गया नहीं ये? चलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल नंबर। रेंज निकालनी है, मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। डोमेन नहीं पूछा है मैंने आपसे, मैं सीधे रेंज पूछ रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द रेंज।
हाँ क्लास चल रही है तुम्हारी? अच्छा मैं ना तो एक मिनट चक्कर लगा दो ना रूम में, देख के पता लगेगा ठंडा हो रहा है ना हो रहा है ज़्यादा। मेरे तो गर्म पसीने टपक रहे हैं मेरे तो। हाँ मेरे तो पसीने आ रहे हैं। एक बार तुम आके देख लो, 1 सेकंड का चक्कर लगा के चले जाना तुरंत बस। ठीक। हाँ जी बेटा, पता लगा कुछ? करो। अंडर रूट में आएगा, हाँ अंडर रूट में आएगा, ये पक्की बात है। और अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट कंडीशन याद करो क्या थी? अंडर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए? या तो जीरो या जीरो से बड़ी। वो वाली कंडीशन लगा तो आंसर निकल आएगा भाई। दो या दो से ज्यादा, यही है। हाँ तो बिल्कुल ठीक किया, बस आगे मत करा है ना, यहाँ तक बिल्कुल ओके। हाँ हाँ, इसके सामने तो नहीं आ रही आवाज़ ज़्यादा। अभी थोड़ी देर में और देखते हैं। चलो बेटा देखो प्लीज अब। हाँ जी बेटा, सबसे पहले एक बात, हाँ एक बात और बेटा प्लीज, लिखने का तरीका भी देखना सब है ना। कुछ मैंने देखा ही बच्चों का बीच में आया तो कुछ बीच में एक आधा स्टेप गायब हो रहे हैं, तो वो स्टेप्स पूरे सारे लिखो ढंग से। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू, एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस टू। यहाँ तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक मैंने देखा मोस्ट बच्चों ने कर रखा है क्वेश्चन, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सब? अब अंडर रूट आ गया। अच्छा मैंने आपसे निकालने को क्या बोला था क्वेश्चन में? रेंज। रेंज क्या होती है? वाई, यानी वाई की वैल्यू निकालने को चाहिए मुझे। अब क्वेश्चन में क्या आ गया? अंडर रूट। अब सोचो कि अंडर रूट का कुछ लॉजिक सिखाया है मैंने? हाँ सर, अंडर रूट का लॉजिक एक सिखाया हमने, क्या कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए फिर? या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो y माइनस टू है वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। तो y माइनस का टू इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। बेटा बताओ इसका मतलब क्या है? y का मतलब रेंज, y का मतलब रेंज। रेंज क्या है? टू है या टू से बड़ी है। अब रेंज लिखनी है तो क्या लिखेंगे? लाइन ड्रॉ कर लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? टू। यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? टू। अब बताओ रेंज क्या लिखेंगे? दो से बड़ी, तो टू कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी की साइड में कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन। बेटा टू की साइड बताओ, क्लोज। क्यों? इक्वल टू का साइन है, तो रेंज हो गई टू कॉमा इन्फिनिटी। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? अब आया है समझ? नहीं आया? अब और कर सकते हैं? एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत मुश्किल। करो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हाँ
आगे बढ़ूँ अब? चलो बेटा एक अब कुछ छोटा सा एक आसान सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझे जरा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 देखें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा आपको? एक्स स्क्वायर। और जी एक्स आपको दे रखा है 2x प्लस 1। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? 2x प्लस 1। और आपको निकालना क्या है? f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स, f अपॉन जी एक्स। बेटा सुनो, नोट बाद में कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट लिख मैंने बड़ा सा जरूर दिया है, बड़े प्यार से बड़े हल्के में हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपको बेटा एफ एक्स दे रखा है और क्या दे रखा है? जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स के इक्वल टू में कुछ है, जी एक्स के इक्वल टू में कुछ है। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा आपको? एफ प्लस जी एक्स। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस में जी एक्स। एफ प्लस जी एक्स को क्या लिखेंगे बेटा हम? एफ एक्स प्लस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है और जी एक्स की कितनी है? तो क्या निकल गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा इसको बताओ, f माइनस जी एक्स निकालना है, क्या लिखेंगे? एफ एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस जी एक्स की कितनी है? अब क्या करेंगे बेटा बताओ? ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये नोट करो, साथ में मुझे ये करके दिखाओ, इंटू वाला और डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला भी है। ये एग्जांपल नंबर 16 है बेटा। हो गया बेटा? बताओ f इंटू जी एक्स क्या निकला? f इंटू जी एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, तो आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यही आया बेटा सबका। डिवाइड का क्या करेंगे? एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा? बस इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं होगा। बेटा बुक है सभी बच्चों के पास? क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 17 करके दिखाओ। एग्जाम्पल 17,
देखें बेटा, एफ एक्स आपको दे रखा था रूट एक्स और जी एक्स आपको दे रखा था एक्स, और आपको पहले निकालना था मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये निकालना था पहले पार्ट में। तो रूट एक्स प्लस एक्स, इनको प्लस करने की गलती मत करना, ऐसे ही रहेगा बस, रूट एक्स प्लस एक्स। माइनस करेंगे तो रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई वाले में देखना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, रूट एक्स इंटू में एक्स। अब सुनो बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। रूट एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स की पावर 1/2 इंटू में एक्स की कोई पावर नहीं है तो 1 मान लूं। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1। इन दोनों को प्लस करो बेटा, कितना आएगा बताओ, 1 प्लस 1/2, एक और आधा डेढ़, डेढ़ का मतलब कितना होता है 3/2, ठीक है ना बेटा, नहीं यही बात समझिए। चौथा वाला देखो, लिख सकते हैं बेटा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा पेपर में आने वाला, लेकिन अगर करो तो पूरा सॉल्व करो। एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2, ठीक है। गलत वो लिखा तो मैंने भी वही एक्स रूट एक्स से पहले, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। बेटा डिवाइड वाला देखो, एफ एक्स की जगह रूट एक्स अपॉन में एक्स, ये बताओ। देखो रूट का मतलब कितना होता है बेटा, 1/2, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर हो जाएगी, ठीक है। क्या आपने ये पढ़ा था बेटा, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। कर लो बेटा नोट, ये एक्स की पावर -1/2। तो इसकी बेटा रिकॉर्डिंग लेना इसकी मेरे से, है ना, पढ़ना पिछली क्लास, तब समझ में आएगी। नहीं यहाँ पे ट्यूजडे को रुकना मेरे पास, तो दोबारा करवा दूंगा, है ना। ये टॉपिक समझने वाला था, आगे नहीं पिछला पढ़ा तो और ज़्यादा अच्छे से आता फिर, है ना बेटा। हो गया ये, एक सेकंड बेटा, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं आपको बोलूं एफ 1.1 की वैल्यू निकालो और F1 ये करके दिखाओ मुझे। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, F 1.1 और F1 की वैल्यू। बेटा सुनो, F 1.1 बताओ कितना आएगा, 1.1 हमने निकाला तो ये आया होगा 1.21, यही आया। 1.1 का स्क्वायर कर दो तो 1.21। बेटा F1 बताओ, 1। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब देखो क्या बेटा, कैसे आया, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर। बेटा इधर देखो, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 निकालना है, क्या आएगा, 1.1 का 1.1 में मल्टीप्लाई करो 1.2। अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है, वहाँ पॉइंट लगा दिए बस। बेटा सुनो, क्वेश्चन ये आएगा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। बेटा ये वैल्यू निकालो अब,
2.1। देखो f1.1 मैं निकाल चुका हूं, ये f1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। जो वैल्यू निकाली है बेटा वो पुट कर दो बस। देखो f1.1 की वैल्यू कितनी है, f1.1 1.21 माइनस f1 की वैल्यू 1। 1.1 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 0.1। अब इधर कर देता हूं, 1.21 में से 1 माइनस किया और 0.1। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 10, और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 21/10 2 पॉइंट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं? बेटा बुक में है तो मुझे करवाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपको देने चाहिए 11th क्लास में, है ना? हाँ देने तो चाहिए उन्हें, पर देते नहीं ना, इतने अच्छे नहीं ना वो लोग, है ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर आपकी बुक में था तो मैंने कराई, छोड़ू क्या? ऐसे तो जो अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल कराए, क्या वो देने लायक है? वो fx प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो भी देने लायक नहीं है? वो तो है। हाँ, इससे बेटर था। बेटा सुनो, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7, मिसलिनियस का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में करना है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 7 बस बेटा। और बाकी मंडे को मिलेंगे। अब एक क्लास और लगाऊंगा इसमें, खत्म कर दूंगा इसको 1-2 क्लास में।